हेलो गाइस, तो आप कैसे हैं? आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का दाब और बल का आपसी संबंध। बीएचयू में ये बहुत आता है। सबसे पहले हम दाब यानी प्रेशर देखेंगे। यहाँ पे दाब का यानी प्रेशर का डिफिनेशन प्रति एकांक चलिए वो नाते मोबाइल में दिखे क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। पढ़ावे के काम है। दाब, अगर हमें दाब ज्ञात करना है तो दाब का एक सूत्र होता है। दाब बराबर क्या हो जाएगा? बल बट्टा में क्षेत्रफल। बल बट्टा में क्षेत्रफल। ठीक है। अब देखिए दाब का एसआई मात्रक होता है। दाब का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का एसआई मात्रक। और जब हम देखेंगे दाब का सीजीएस मात्रक तो इसको में आ जाएगा डाइन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ पे अगर दाब बराबर बल बट्टा में क्षेत्रफल, इसको हम प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया भी आप ऐसे लिख सकते हैं। P बराबर F बाई ए। और सीजीएस मात्रक जो होता है डाइन बट्टा में डाइन प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखिए 1 पास्कल यानी 1 पीए बराबर जो होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है। इसके आगे हम देखेंगे संपर्क क्षेत्र। इधर आप लिख लेते हैं हम संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ाकर दाब कम करना। इसका मतलब है यह कराइए कि जो क्षेत्रफल को अगर हम बढ़ाएंगे, एरिया को बढ़ाएंगे, तो जो प्रेशर है वो अपने आप कम हो जाएगा। ये एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। जैसे कुली जो है वो अपने सर पे गमछा लिया हुआ है, तो उसको से संपर्क क्षेत्र को बढ़ाया जा रहा है, जिसको से दाब कम लग रहा है। इसी का मतलब यहाँ पे कह रहा है संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ाकर दाब कम करना। यानी कि एरिया को जब हम बढ़ाएंगे तो प्रेशर को हम अपने आप वो घट जाएगा। हमको घटाना नहीं है, सिर्फ हमें एरिया को बढ़ाना है। एरिया को बढ़ाएंगे तो ये अपने आप नीचे आएगा। जैसे कुली को जब भारी बोझ उठाना होता है तो वे अपने सिर पर एक कपड़े को लपेट लेते हैं, जिसको से संपर्क क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा आप, सर्कस में एक पहलवान अपने ऊपर एक हाथी को चढ़ा लेता है। चढ़ते समय यह देखा जाता है कि वह पहलवान अपने ऊपर एक तख्त रख देता है। जैसे तख्त रखने पर उस हाथी के भार कितना भी प्रेशर में हो वो चारों बगल फैल जाएगा। ऐसे अगर ये बिना तख्त के रखेगा तो
इसके ऊपर पूरा भार एक जगह पे केंद्रित होगा, जैसे ये पूरा भार एक जगह पे केंद्रित होगा, तो उसको एक जगह पे भार उठाने में बहुत दिक्कत परेशानी होगा। पर इसी में हम तख्त को ऐसे लपेट देंगे, इसका भार यहाँ से जाएगा तो इधर पूरे चारों ओर में भार पड़ेगा। एक ये हाथी है, एक जगह पड़ेगा प्रेशर तो वो ज़्यादा पड़ेगा ऐसे, और वही प्रेशर को गोले गोले में बट जाएगा तो कम लगेगा। इसी का मतलब है एरिया को बढ़ाना और प्रेशर को कम करना। ठीक है, इसके आगे आप देखेंगे, इसके आगे एक चीज और बच गया है कि दाब हमेशा एक अदिश राशि, दाब एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। और हम यहाँ P बराबर F/A का जो फॉर्मूला बताए हैं उसको पर अभी हम क्या करेंगे, उस टाइप का क्वेश्चन भी यहीं पे देख लेते हैं। चलिए पहले इसको मिटा लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन मैं बुक से ले लेता हूँ। यहाँ पे जो फोर्स दे रहा है, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, बनाइए आप जल्दी से बनाइए और कमेंट कीजिएगा। फोर्स बराबर 0.2 नहीं, फोर्स नहीं, फोर्स बराबर 10 न्यूटन दे दिया है और एरिया बराबर दे दिया है 0.2 मीटर स्क्वायर। अब इसका जो प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, जल्दी से बना के कमेंट कीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे देखिए P, तो P बराबर मैं सूत्र बताया, P बराबर F/A होता है, F/A होता है, F/A होता है। अब हम यहाँ पे F की जगह पे 10 लिख देंगे और नीचे में एक की जगह पर 0.2 लिखा जाएगा। अब इस यहाँ से इस पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर में और 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 गुना 10 और बट्टा में क्या हो जाएगा 2, 10 गुना 10 बट्टा में 2। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसको काटना है, कैसे कटेगा, इस वाले 2 से जब हम इस वाले 10 को काटेंगे तो 5 बार में, अब इस वाले 10 और इस वाले 5 में जब हम गुना करेंगे तो 10 पचे कितना होता है 50, 50 हमारा प्रेशर हो जाएगा, प्रेशर बराबर 50। आंसर इस तरह से बनेगा क्वेश्चन का। अब देखिए ईंट द्वारा आरोपित दाब की गणना करें जो 2.5 N का बल आरोपित करता है। यदि ईंट की विमाएं की सतह इस प्रकार है, पहला में देखिए क्या क्या दे दिया है, 10 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर। पहला में जो क्षेत्रफल आपके सामने दे दिया है, ये आपका बनाइए आप लोग। ए बराबर आपके सामने दे दिया है, इसको मैं ए बराबर 10 सेमी गुना 5 सेमी, ठीक है। उसके बाद इसको मैं फोर्स भी दे दिया है 2.5 न्यूटन। इसको में भी आपके सामने प्रेशर निकालना है, प्रेशर बराबर क्या, तो एरिया हमारा दे दिया है, तो एरिया को हम सबसे पहले किस चीज में बदल लेंगे, एरिया वाला को, एरिया को हम मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा ये इसका मीटर और इसका मीटर दोनों मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, आप पहले बनाइए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ।
चलिए तो देखते हैं कैसे होगा। और देखिए 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से देते हैं भाग, तो यहाँ पे एरिया जो नया हो जाएगा तो 10 बट्टा में 100 गुना 5 बट्टा में 100, इस तरह से हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा ना? अगर आप बना लिए हैं तो कमेंट कर दीजिएगा कितना आया आपका आंसर, ठीक है। अब देखिए इसके आगे क्या होगा। इस वाले से इस वाले को काट दीजिए। अब उतना काटने के बाद भी उतना ही आएगा, लेकिन आप इसको 5 बट्टा में लिख लीजिएगा, एक इधर और एक दो इधर, यानी एक पर 3 को 0 हो जाएगा या नहीं होगा? 1 0 तो ये ऊपर वाला 1 0 से नीचे वाला 1 0 खत्म, तो इसका 1 और इसका 1 और इसका 1, इन तीनों 0 को जोड़ देंगे तो 3 0 हो जाएगा, और 3 0 और ये 1 और 1 में गुना करेंगे तो 1 और 1 पर 3 को 0। अब 3 अंक के बाद पॉइंट देना है, तो 1 हमें पता है 5 और 2 चाहिए, तो 2 हम लगा देंगे 0 0 और इसके बाद 0 0.005, ये क्या में आ गया आप बताइएगा? तो ये आ गया मीटर स्क्वायर में। मीटर स्क्वायर में हमारा कितना आया? एरिया कितना हो गया? 0.005 हमारा हो गया एरिया। अब एरिया निकल गया। प्रेशर का सूत्र क्या होता है? प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो एरिया को नीचे और फोर्स को कहाँ रखेंगे? ऊपर। तो ऊपर रखने पर क्या हो जाएगा? इस सूत्र से क्या बन जाएगा कि 2.5 और बट्टा में 0.005, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब देखिए क्या कीजिए कि इसको कर दीजिए 25 और इसको कर दीजिए 5। ऊपर में ले जाइए क्या गो 0, 1 2 3 गो, और नीचे में ले आइए 1 गो। अब इस वाले से इस वाले को काटिए, इस वाले से इस वाले 5 बार में काटिए। अब 5 पर 2 गो 0, यानी हमारा सही आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 500 PA, 500 पास्कल। 500 पास्कल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये मैं आपको बता दिया, और आपको एक होमवर्क दे देता हूँ जो आप बनाने के बाद कमेंट कीजिएगा। तो देखिए इसमें A बराबर हो जाएगा और F बराबर और P लिख लीजिए। P हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और A की जगह तो मैं आपको दे देता हूँ 25 सेंटीमीटर, 25 सेमी गुना 10 सेमी। आपका एरिया हो गया 25 सेमी गुना 10 सेमी, और आपका मैं दे देता हूँ 2.5 न्यूटन। इसको आपका ये है HW, कमेंट कीजिएगा इसको बनाकर। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।